जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ और उसे शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुपा ने मेरी एक बहुत बहुत बड़ी परेशानी दूर की है और वो ये परेशानी है संगत जी, मतलब करीब आप समझ लीजिए जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और वो थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते थे, ये तब की बात है। और आज संगत जी गुरुपा की कृपा से बच्चे 22 साल से ऊपर की एज के हैं। तो संगत जी उस टाइम पर आप लगा लीजिए बच्चे थे 8-9 साल के होंगे, मतलब 6-7 साल के होंगे समझ लीजिए संगत जी, या 8-9 साल के होंगे, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। तो संगत जी उस टाइम पे क्या हुआ कि बच्चों ने स्कूल जाना था मॉर्निंग में और मैं उनको नहला रही थी वॉशरूम में। तो संगत जी बच्चे भी स्टूल पे बैठे थे, मैं भी स्टूल पे बैठी थी। तो संगत जी जब मैंने उनको नहला लिया तो मैं उठने लगी तो संगत जी एकदम से मेरी बैक में मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर से कुछ हिल गया। और संगत जी मुझे बहुत मतलब अजीब सा पेन अपने मैंने कमर में फील किया। संगत जी उस टाइम काम करते करते ध्यान नहीं रहा और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया ये मेरा जो पेन था संगत जी वो भयानक रूप लेता गया। एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरे इंजेक्शन्स लगाए, मेडिसिन्स दी और उसके बाद मेरी MRI स्कैन हुआ, एक्सरे हुए, बहुत मेडिसिन्स मैंने खाई और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी करनी होगी, आपकी स्पाइन की सर्जरी होगी, रीढ़ की हड्डी की। तो संगत जी हमने हमेशा सबसे यही सुना हुआ था कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी जो है वो कभी भी आपको नहीं करानी चाहिए क्योंकि वो बहुत रिस्क वाली सर्जरी होती है। तो वो सक्सेसफुल बहुत कम चांसेस होते हैं उसको कि वो ठीक हो जाए। तो हमने ये थॉट तो अपने माइंड से निकाल ही दिया था कि हम कभी सर्जरी भी करवाएंगे। संगत जी जिन डॉक्टर ने बताया उनका ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम तक चला, थोड़ा सा आराम मिलता था और उसके बाद फिर से मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया संगत जी मेरा वो जो पेन था वो बढ़ता गया। मीन्स आप समझ लीजिए करीबन 16-17 साल ये मतलब मुझे इतना बैक पेन। और एक टाइम ऐसा आया संगत जी, कोई मतलब डॉक्टर मेरे हस्बैंड ने नहीं छोड़ा। कोई जैसे कोई नस को पकड़कर इलाज करते हैं, कोई एक्यूप्रेशर, कोई न्यूरोथेरेपी, कोई स्पाइनल मतलब अलग अलग तरह के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या कोई कायरोप्रैक्टर, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर नहीं गए कि मेरा ये ट्रीटमेंट हो जाए या मैं ठीक हो जाऊँ। संगत जी सबको फ़र्क पड़ जाता था लेकिन एक ऐसी मैं ही थी जो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और मैं अपने आप से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मुझसे ना चला जाता था संगत जी। कई बार ऐसा होता था कि मैं आधी मुड़कर चलती थी क्योंकि मेरी कमर का ऐसा हाल हो गया था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मेरी कमर का इतना बुरा हाल होता जा रहा था संगत जी। इनफैक्ट वक्त के साथ साथ ऐसा हो रहा था कि संगत जी कभी अगर किसी ने घर में आना होता था तो मैं अपने हस्बैंड को मना कर देती थी कि मत बुलाओ, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। एक तो मेरा वेट बढ़ता जा रहा था संगत जी और ऊपर से मुझे बेल्ट भी लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि मैं बिना बेल्ट के बिना सहारे के बैठ ही नहीं पाती थी, एक कदम भी चल नहीं पाती थी। वो सपोर्ट के लिए एक बेल्ट आती है, गरम बेल्ट कमर की, अगर आप लोग जानते हो तो मेरे वो भी मैंने लगानी स्टार्ट कर दी संगत जी। इवन एक टाइम ऐसा था कि मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में स्टीरॉयड भी लगवाया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये ठीक हो जाएगा। संगत जी इतना पेनफुल प्रोसीजर था, मैंने वो भी करवाया लेकिन मुझे उससे भी कोई आराम नहीं मिला संगत जी। मतलब पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी ऊपर से नीचे तक खराब हो चुकी है। किसी ने ये भी बताया कि उसमें रॉड डलने के चांसेस हैं, किसी ने बोला
कि आप इसमें फिर से इंजेक्शन लगवा लो। इवन गंगाराम हॉस्पिटल से भी 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी संगत जी, और आपको बताऊं, मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मैं बचने लग गई थी, क्योंकि मेरे पास चारा नहीं था। मैं बिस्तर पे लेटी रहती थी। मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि मैं काम कर ही नहीं पाती थी संगत जी। और धीरे धीरे वो रीढ़ की हड्डी का जो दर्द था वो मेरे पैरों में, मेरी टांगों में, मेरे हिप बोन तक, इवन मेरे गर्दन तक, सिर तक आ गया। और संगत जी मेरा हाल ऐसा हो गया कि मैं वो आपको बता नहीं सकती कि मैं किस पेन में थी। हर जगह जहाँ डॉक्टर को दिखाती थी संगत जी, वहाँ मुझे या तो ऑपरेशन के लिए कहा जाता था या मुझे कहा जाता था कि आप पेन किलर्स ले लो। मैंने इतनी पेन किलर्स खाई है संगत जी, इतनी पेन किलर्स, मतलब किलोज में मैंने पेन किलर्स खाई, और उसका नतीजा ये निकला कि संगत जी मेरा लिवर खराब हो गया, मुझे लिवर सिरोसिस हो गया पेन किलर्स खा खा के। अब संगत जी मैं हर जगह बेल्ट लगा के जाती, गर्मियाँ होती तो भी मुझे बेल्ट लगानी पड़ती थी, क्योंकि संगत जी उस सपोर्ट के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाती थी। और संगत जी यकीन मानिए मेरा कि वो जो बेल्ट थी उससे ये नहीं होता था कि मैं चल पा रही हूँ, वो एक सपोर्ट था कि जिससे मेरी हड्डी सीधी रहे। मैं तरस जाती थी संगत जी। सबके सपने होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, या हमें कार चाहिए, या हमें घर चाहिए। मेरा सपना हो गया था कि मुझे चलना है, पैदल चलना है, या मुझे खुल के बैठना है, घंटों बैठना है, मुझे थकना नहीं है। मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया, मोटी होती गई, शरीर में बीमारियां घेरती गई, मेरे शरीर को पेन किलर खराब करती गई। मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि जो मुझे, लिवर भी खराब हो गया और उसकी वजह से मुझे डायबिटीज़ हो गई, मुझे हाई बीपी हो गया, थायराइड तो मुझे पहले से ही था। मतलब बहुत सारी बीमारियां मेरे शरीर को लग गई इस रीढ़ की हड्डी की वजह से। संगत जी जब मैं अपने हस्बैंड को मना करती थी कि किसी को मत बुलाओ, तो गलती उनकी भी नहीं है, हमारा झगड़ा हो जाता था। क्योंकि संगत जी कब तक हम किसी को रोक सकते हैं अपने घर में आने से। मैं मना इसलिए करती थी क्योंकि मुझसे काम नहीं होता था संगत जी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी। और संगत जी जो रिश्तेदार होते हैं वो आपकी तकलीफ समझते नहीं हैं, वो आपका मजाक बनाकर रख देते हैं। क्योंकि संगत जी जो मुझे देखता था इस निगाह से देखता था कि ये तो काम ही नहीं करती, ये तो बैठी रहती है। क्योंकि संगत जी ये मैं जानती हूँ और मेरे ईश्वर जानते हैं कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी, और मैं किसी को सफाई देना ही नहीं चाहती थी। मैं थक गई थी तो मैं ना छुपने लग गई थी। जैसे ही कोई आता था मुझे होता था कि मैं कह दूं कि, मतलब मैं कहलवा दूं कि मैं घर में नहीं हूं, कह देना। या मैं अपने रूम में लेटी रहती थी, हस्बैंड नीचे वाले फ्लोर पे बैठ जाते थे कि भाई वो तो है नहीं, या वो बीमार है। मैं कुछ भी ऐसे झूठ बुलवा देती थी संगत जी, मेरे पास कोई चारा ही नहीं रह गया था। मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी। और संगत जी उस बेल्ट से, गर्मियों में उस बेल्ट को लगाना एक इम्पॉसिबल चीज होती थी, लेकिन मैं उस बेल्ट के बिना एक कदम भी नहीं चल पाती थी। कई बार ऐसा होता था संगत जी, बेड से उठने में मुझे एक एक घंटा लग जाता था। कभी मैं बच्चों का सपोर्ट लेती थी, कभी वॉकर से वॉशरूम जाती थी। मतलब इतना बुरा हाल कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जिसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई हो उसका क्या हाल होता है ये सिर्फ भगवान जानते हैं, और वो इंसान जानता है जिसके साथ वो हो रहा होता है। संगत जी उस बेल्ट से, गर्मियों में जब मैं वो बेल्ट पहनती थी, एक तो मैं मोटी हो गई थी संगत जी, तो वो मुझे शर्म आती थी उस बेल्ट को पहनने में। क्योंकि जो आपका शरीर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो बहुत भद्दा दिखने लग जाता है कि आपको किसी के सामने जाने में बहुत अजीब सा महसूस होता है। और दूसरी चीज़ संगत जी, मेरी पूरी पीठ जो थी वो छिल चुकी थी उस बेल्ट से, स्किन उतरने लग गई थी। मैं हॉट वाटर बॉटल का सेक करती थी कि मुझे थोड़ा सा वो स्टिफनेस जो है वो कम हो जाए। तो संगत जी मेरी पीठ काले रंग की हो गई थी, जैसे कि जल जाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता था, वहाँ पर सेंसेशन नहीं थी। तो वो पीठ मेरी ब्लैक कलर की हो गई थी। आज तक मेरी आधी पीठ ब्लैक कलर की है, क्योंकि मैं हॉट वाटर बॉटल का सेक करती हूँ। क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि मुझसे अभी भी उठा नहीं जाता बिस्तर से, तो ये हाल हो जाता है। संगत जी फिजियोथेरेपी की बात करूं तो मेरे हस्बैंड ने महीनों महीनों फिजियोथेरेपिस्ट घर पर लगा के रखा है। मैंने इतनी फिजियोथेरेपी कराई है, कभी मैं जाती थी, कभी मैं रहती थी। मतलब कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता,
हर चीज़ की है, हर चीज़ जो एक इंसान कर सकता है अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे ना तो कोई इलाज लगता था, ना मैं ठीक हुई। मैं हार गई संगत जी, मैं बुरी तरह से हार गई। और संगत जी, जब से मेरा हाथ मेरे गुरुपा ने थामा, आज 17 मई का दिन है, और संगत जी, मैं ये बहुत ही प्राउडली फील करती हूँ कि मैं गुरुपा की शरण में हूँ, मैं उनकी संगत में हूँ। संगत जी, 10 नवंबर का दिन था, 10 नवंबर 2024, और आज है संगत जी 17 मई 2025। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, संगत जी 6 महीने हो गए हैं। गुरुपा की असीम कृपा से, असीम असीम कृपा से गुरुपा ने मेरी वो बेल्ट छुड़वा दी है संगत जी, जिसके लिए मैं इतनी तकलीफ मैंने सहन की है। गुरुपा की कृपा से मैंने आज तक वो बेल्ट नहीं पहनी है। अब इतना गुरुपा ने मुझे कर दिया है कि संगत जी, मैं जो भी कार में बैठती हूँ, सफ़र करती हूँ, मैं बिना बेल्ट के बैठ पाती हूँ, मैं चल पाती हूँ। भले ही मैं ज़्यादा नहीं चल पाती, लेकिन मुझे आज तक गुरुपा ने बेल्ट नहीं पहनने दी। मैं नीचे बैठ जाती थी संगत जी, तो घंटों तक मैं बिना सपोर्ट के उठ नहीं पाती थी, कहीं जा नहीं पाती थी, गाड़ी में बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे बड़े मंदिर बुला बुला के, अपना आशीर्वाद दे दे के, अपनी ब्लेसिंग्स दे दे के, जल प्रसाद पिला पिला के, लंगर प्रसाद खिला खिला के, और ना जाने क्या क्या करके, वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं, मेरी बेल्ट छुड़वा दी। और मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी, किसी भी परेशानी जिससे हम जूझ रहे होते हैं, हम हार जाते हैं, उसके लिए शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा है संगत जी। हम शुक्राना कर ही नहीं सकते गुरुपा का, क्योंकि जो वो हमारे लिए करते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सिर्फ वो जानते हैं। हम जान ही नहीं सकते कि वो अपनी संगत को किस कदर प्यार करते हैं, और किस कदर और किस तरीके से उनके ये जो कष्ट हैं ये दूर करवा देते हैं। सो गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों में शीश झुका के नमन करती हूँ, जो आपने मेरी इस इतनी बड़ी तकलीफ को दूर किया। संगत जी, ये हैं हमारे गुरुपा, ऐसे हैं हमारे गुरुपा, जो कोई नहीं कर सकता। वो जादू, वो मिरेकल हमारे गुरुपा कर सकते हैं। वो दुनिया में हर चीज़ कर सकते हैं। वो हमारे लेखक हैं, हमारी कहानी के लेखक हैं। वो हमारी कहानी बदल सकते हैं, वो हमारी हाथ की लकीरें बदल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जब आप हार जाते हो ना संगत जी, तो एक वो ही है जो आपका हाथ थामते हैं और आपको उस कीचड़ से निकाल लेते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ संगत जी, क्योंकि ना ही सिर्फ ये चीज़, गुरुपा ने हर एक चीज़ से मुझे बाहर निकाला है। आप नहीं जानते संगत जी, मैं किस हाल में थी जिस वक्त गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। और मैं गुरुपा का उस पल के लिए जितना भी शुक्राना करूं, और उन दुखों का जितना भी शुक्राना करूं, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में वो तकलीफ़ें, वो दुख नहीं आते, तो गुरुपा शायद मेरा हाथ ही ना थामते। तो उन दुखों का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो ज़िंदगी में दुख आए और गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में लिया। और मेरी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, और ऐसी ढेरों प्रॉब्लम्स जो मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ, ढेरों खुशियाँ उन्होंने दी हैं, प्रॉब्लम्स भी दूर की हैं, ज़िंदगी जीना भी सिखाया है, बहुत कुछ, सब कुछ। मतलब ज़िंदगी में एड़ी से चोटी तक जो हमारी एक एक श्वास है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, हमारा दिमाग है, सब कुछ गुरुपा की देन है। सो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले संगत जी, सुबह से रात तक रोती रहती थी तकलीफ़ों में, और अभी भी सुबह से रात तक रोती रहती हूँ गुरुपा के प्यार में, उनकी तड़प में। इतना प्यार अपनी आत्मा से उनके लिए निकलता है कि जिसका वर्णन मैं शब्दों में कभी नहीं कर सकती। वो इतने प्यारे हैं संगत जी, इतना प्यारा कौन हो सकता है, गुरुपा के जैसा कोई नहीं हो सकता। हम सब इतने ब्लेस्ड हैं, इतने ब्लेस्ड हैं कि गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। उनको छोड़कर संगत जी, भगवान को छोड़कर, हमारे गुरुपा को छोड़कर हमारा अपना कोई भी नहीं है। और हम सब
ऐसे हैं कि हम उनको छोड़कर सबके पीछे पड़े हुए हैं, रिश्तेदारों के पीछे, दोस्तों के पीछे, सबको छोड़ दीजिए संगत जी। कोई नहीं साथ निभाता, साथ निभाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान, हमारे गुरुपा, उनकी भक्ति के पीछे पड़ जाइए। उनको इस कदर प्यार कीजिए कि उनको आना पड़े, उनको आपको प्यार करना पड़े। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें अपनी शरण में लिया और हमें ज़िंदगी जीना सिखाया, हमारी गलतियां सुधारी। आप हमारे कष्ट भी काट रहे हैं, आप हमारे कर्म भी सुधार रहे हैं। आप हमारे लिए क्या नहीं कर रहे? ऐसी कौन सी चीज़ है संगत जी जो गुरुपा हमारे लिए नहीं कर रहे? और ये सब चीज़ें गुरुपा हमारे लिए कर रहे हैं, इसमें गुरुपा को कुछ नहीं मिल रहा संगत जी। वो हमें जीना सिखा रहे हैं। वो हमारे लिए ही आए थे इस धरती पर मानव चोले में जन्म लेकर, और हमें इतनी खूबसूरत स्वर्ग से भी सुंदर ज़िंदगी देकर वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि चले गए, वो आज भी हमारे बीच में हैं और हम सबका कल्याण कर रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स न्यौछावर कर रहे हैं कि जिनका शब्दों में वर्णन कभी भी नहीं किया जा सकता। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जिसके लिए हम आपका प्यार, मतलब आपका इतना असीम कृपा, आपकी इतनी असीम रहमतें आप हर किसी पर बनाए रखते हैं, जिसका हम शुक्राना कभी भी नहीं कर सकते। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसी तरह अपने बच्चों को प्यार दुलार करते रहिए, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं और हम सब बच्चे आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुपा। हमसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके हमें माफ़ कीजिए। वी लव यू सो 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 मच मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।